दोस्तों, अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह केस के असली गुनहगार वे बाप बेटे हैं जो 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, बात हो रही है कुकर्मी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की। सुशांत सिंह केस में सारे सबूत दोनों ने मिलकर इस कदर नष्ट कर डाले कि सीबीआई भी सुशांत सिंह के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई और थक हार कर हाथ खड़े कर दिए। अब जबकि परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, बाप बेटे महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार आ चुकी है। एक सबसे बड़ा गवाह सामने आया है जो चिल्ला कर ठाकरे फैमिली को बेनकाब कर रहा है और एक बार फिर से सुशांत सिंह के प्रशंसकों में उम्मीद की किरण जग गई है कि गुनहगारों को उनकी किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम स्टाफ रूप कुमार शाह ने ये दावा करके सबको चौंका दिया है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई थी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी क्योंकि उनकी गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों में चोट के निशान थे। रूप कुमार शाह ने मीडिया वाले को बताया कि मैंने सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को यह बात बताई थी, पर उन्होंने मुझे यह कहकर चुप करा दिया कि तुम एक सर्वेंट हो, हम लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। जब रूप कुमार शाह से पूछा गया कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि अभिनेता की हत्या की गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 28 वर्षों से सर्विस में हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने पोस्टमार्टम रूम में आने वाले हज़ारों डेड बॉडी देखे हैं। डेड बॉडी की हालत को देखते ही 50% अंदाज़ा लग जाता है कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। जब रूप कुमार शाह से यह पूछा गया कि आप 2 वर्षों तक चुप क्यों बैठे थे, तो रूप कुमार शाह ने बतलाया कि उद्धव ठाकरे सरकार में जब बड़े बड़े नेताओं की कोई नहीं सुनता था, सरकार में उनकी कोई औकात नहीं थी, तो मेरी क्या हैसियत थी, मुझे भी अपनी जान प्यारी थी, सो मैं चुप ही रहा। मैं अगर सामने आता तो चींटी की तरह मसल नहीं दिया जाता। पोस्टमार्टम रूम स्टाफ रूप कुमार शाह ने अपने आप को सुशांत सिंह का बहुत बड़ा फैन बताया और कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इस मामले में इंसाफ हो और गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। रूप कुमार शाह ने और भी बहुत सारे खुलासे किए जिससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने साजिश के तहत सारे सबूत नष्ट कर दिए ताकि हत्यारे कानून के शिकंजे से बच जाएं। मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी की भी हत्या उनसे कुछ पहले हुई थी और मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे और बाप की सरकार में मंत्री बेटे का नाम भी सामने आया था। अब शिंदे फडणवीस की सरकार को बिना एक पल भी गंवाए तुरंत सीबीआई से आग्रह करके मामले की जांच नए सिरे से शुरू करानी चाहिए और हत्यारों को सज़ा तुरंत दिलानी चाहिए। उद्धव ठाकरे की निकम्मी, भ्रष्ट और हत्यारी सरकार ने पालघर के साधु हत्याकांड के मुजरिमों को भी सरकार की सारी शक्ति लगाकर बचा लिया था। रिटायर्ड नेवी अधिकारी की शिवसेना के गुंडों द्वारा पिटाई के मामले को भी रफा दफा कर दिया था। अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि असली खलनायक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।